नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसका नाम ही थोड़ा चौंकाने वाला है। असफल होना बंद करें। और ये हमें सीधे एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। क्या हम वाकई अपनी मानसिकता को रीप्रोग्राम करके लगातार मिलने वाली नाकामी को कामयाबी में बदल सकते हैं? तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या असफलता सिर्फ खराब किस्मत या बाहरी हालातों का नतीजा है, या फिर ये एक सीखी हुई आदत भी बन सकती है? सोचिए, एक ऐसा पैटर्न जिसे हम अनजाने में बार बार दोहराते रहते हैं। और पता है, यही सोच इस पूरी बातचीत की बुनियाद है। अच्छा, इस आइडिया को थोड़ा और समझने के लिए हमें असफलता को किसी एक घटना की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोग्राम की तरह देखना होगा। समझिए, एक ऐसा मेंटल लूप जो हमारे दिमाग में बार बार घूमता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारे जो नेगेटिव विचार हैं, हमारी वो सोच जो हमें बांध कर रखती है, और वो जो हम खुद पर शक करते हैं ना, ये सब मिलकर दिमाग में एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना देते हैं जो हमें लगातार नाकामी की तरफ ही धकेलता है। एक तरह से हम अपनी ही नाकामी की भविष्यवाणी खुद कर देते हैं और फिर वो सच हो जाती है। तो अगर असफलता एक प्रोग्राम है, तो सवाल उठता है कि इसे बदला कैसे जाए। और यहीं पर एक बहुत ही, कह सकते हैं, विवादास्पद शब्द सामने आता है, ब्रेन वॉशिंग। हाँ, मुझे पता है, ये शब्द सुनते ही मन में बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं ना। पर रुकिए, आइए समझते हैं कि यहां पर इसका असली मतलब है क्या। तो देखिए, आमतौर पर ब्रेन वॉशिंग का मतलब होता है जबरदस्ती बाहर से कोई दबाव डालता है और किसी की पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को तोड़ने की कोशिश की जाती है। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो इससे बिल्कुल ही अलग है। और ये जो फर्क है ना, वो बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है वो पारंपरिक ब्रेन वॉशिंग, जो कोई और थोपता है, मर्जी के खिलाफ होता है और आपको तोड़ देता है। लेकिन दूसरी तरफ वो तरीका है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अंदर से आता है। आप खुद उसे चुनते हैं अपनी मर्जी से। और ये आपकी पहचान को तोड़ता नहीं, बल्कि उस पहचान को और भी मजबूत करता है जिसे आप खुद अपने लिए बनाना चाहते हैं। तो ब्रेन वॉशिंग जैसे भारी शब्द की जगह हम एक ज्यादा सही शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, संज्ञानात्मक पुनर्संरचना। इसका सीधा सा मतलब है अपने दिमाग के अंदर जो कहानी चल रही है ना, उस स्क्रिप्ट को जानबूझकर होश में रहकर बदलना। ये पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में लेने जैसा है। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए। देखिए, इसका एक सिंपल सा 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले उस एक यकीन को पकड़िए जो आपको रोक रहा है। जैसे मन में ये बात बैठ गई है कि मैं ये काम ठीक से नहीं कर सकता। दूसरा स्टेप, अब उस यकीन के तर्क पर सवाल उठाइए। खुद से पूछिए, क्या ये वाकई में सच है? क्या कोई सबूत है इस बात का? और तीसरा, एक नए पॉजिटिव यकीन को, एक नई सोच को बार बार दोहराकर अपने दिमाग में पक्का कर लीजिए। तो इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरी मेहनत का आखिर मकसद क्या है? मकसद है दिमाग की उस हालत तक पहुंचना जिसे हम पीक परफॉर्मेंस या सर्वोत्तम प्रदर्शन की अवस्था कहते हैं। तो कैसी होती है ये अवस्था? जब कोई इस स्टेट में होता है तो उसका फोकस जबरदस्त होता है, बिना किसी मेहनत के। अगर कोई झटका लगता भी है तो वो उससे बहुत जल्दी बाहर निकल आता है। उसका माइंडसेट रिएक्ट करने वाला नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव, यानी पहले से सोचने और एक्शन लेने वाला बन जाता है। और वो जो भी फैसले लेता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेता है। तो एक बात साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये असल में काम करने का, ऑपरेट करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। और ये एक लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। दिमाग भरने के लिए एक बर्तन नहीं, बल्कि लिखने के लिए एक प्रोग्राम है। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग के कोई बेचारे शिकार नहीं हैं। हमारे पास सच में ये ताकत है कि हम अपनी सोच को, अपनी आदतों को और आखिर में अपने नतीजों को फिर से लिख सकें। मतलब कि सिर्फ चुपचाप जानकारी लेते रहने की बजाय हमें एक्टिव होकर अपने माइंडसेट को बनाना है। लेकिन आखिर में एक सवाल जरूर खड़ा होता है। जब हम अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए, उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो वो लाइन कहाँ है? वो कौन सा पॉइंट है जहाँ खुद को बेहतर बनाने की ये कोशिश कहीं खुद को ही खो देने का खतरा ना बन जाए? इस पर जरूर सोचिएगा। Thanks for watching. Don't forget to subscribe the Brainwash Boss, like, share and comment and hit press the bell icon for more further updates.